हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कैलकुलेट TA, TB, TC फॉर द फॉलोइंग डायग्राम. हियर B इज द मिड पॉइंट ऑफ रोप एंड हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू गिवन है इट इज 24 न्यूटन. तो इस केस में सबसे पहले वी विल डिस्कस हियर द की कॉन्सेप्ट एंड हियर द की कॉन्सेप्ट इज नेट फोर्स ऑन गिवन ब्लॉक. तो यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक गिवन है A एंड C ऑफ 5 kg और एक रोप गिवन है जिसका जो मास है ये हमें 2 kg दे रखा है. इस पे 24 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एट एंगल 60 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि सारे के सारे ब्लॉक हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, यानी जो वर्टिकल फोर्सेस का हमारे पास यहाँ पे सम होगा इट विल बी 0. जो भी मोशन होगा हमारा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा. तो वी कैन से हियर कि जो हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा इट विल बी, अगर इसके कंपोनेंट करें तो यहाँ पे ये आएगा F cos 60 डिग्री के बराबर. सो वी कैन राइट 8 F cos 60 डिग्री और F की वैल्यू हमारे पास है 24. cos 60 की वैल्यू होती है 1/2. सो वी कैन राइट 8 12 न्यूटन. यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो इन तीनों सिस्टम को हमारे पास एक साथ यहाँ पे पुल कर रहा है टू दी लेफ्ट हैंड साइड. नाउ अगर हम देखें तो तीनों का जो एसिलेशन होगा ये सेम होगा. सो यहाँ पे जो नेट एसिलेशन की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं इट विल बी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास नेट फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय टोटल गिवन मास. नाउ यहाँ पे अगर हम नेट एसिलेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इट विल बी 12 न्यूटन डिवाइडेड बाय जो टोटल मास है हमारे पास इट इज 5 kg प्लस 2 kg अगेन 5 kg. तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर. यानी पूरा सिस्टम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से यहाँ पे मूव कर रहा है. तो अगर हम यहाँ पे टेंशन की वैल्यू निकालें तो सबसे पहले एट ब्लॉक ए की अगर हम बात करेंगे, ये हमारे पास ब्लॉक ए है. नाउ जो हमारे पास टेंशन लगेगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन TA और यहाँ पे इसका मास दे रखा है 5 kg. तो जो TA की वैल्यू होगी, क्योंकि हमारे पास एसिलेशन भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इट विल बी मास इनटू नेट एसिलरेशन. और यहाँ पे हमारे पास जो A का मास गिवन है इट इज 5. सो इट विल बी 5 इंटू 1, ये हो जाएगा हमारे पास 5 न्यूटन के बराबर. तो TA की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गई 5 न्यूटन. नाउ सिमिलर केस में हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एट रोप B, यानी हमें TB की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो अगर हम देखें तो जो हमारे पास रोप गिवन है उसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास टेंशन लगेगा और साथ में ये टेंशन फोर्स हमारे जो ब्लॉक गिवन है A उसको भी पुल करेगा. तो यहाँ पे 5 kg हमारे पास ब्लॉक A आ जाएगा और साथ में हम यहाँ पे जो रोप है उसका मिड पॉइंट लेंगे दिस वन और इस पे हमारे पास टेंशन फोर्स लगेगी TB. तो क्योंकि मिड पॉइंट हमने लिया है, पूरी हमारे पास जो रोप गिवन है ये 2 kg की गिवन है, हम ये मानते हैं यूनिफॉर्म हमारे पास मास डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो जो पोर्शन रिमेनिंग रह गया इसका जो मास होगा इट विल बी 1 kg. नाउ हियर दैट TB विल बी, टेंशन फोर्स विल बी मास ऑफ A प्लस मास ऑफ रोप विल बी मल्टीप्लाइड विथ नेट एसिलेशन. तो जो यहाँ पे वैल्यू होंगी वो बन जाएंगी 5 प्लस जो हमारे पास रोप है उसका केवल हम 1 kg कंसिडर करेंगे क्योंकि मिड पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगी. इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 1. सो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास जो TB की वैल्यू है 6 न्यूटन के बराबर. अगर हम यहाँ पे लास्ट केस में C की बात करें तो जो हमारे पास C है ये ब्लॉक C के इस वाले एंड पे काम करेगा. तो अगर हम देखें ये जो एंड है इट इज कनेक्टेड टू दी होल रोप. एक तो ये पूरी रोप के साथ कनेक्ट है और साथ में ये जो रोप है हमारे पास ये ब्लॉक A के साथ कनेक्ट है. यानी जो टेंशन हमारे पास C पे लगेगी उसमें जो पूरी रोप है उसका जो पूरा मास है उसे हम कंसिडर करेंगे. साथ में हमारे पास यहाँ पे जो 5 kg का ब्लॉक ये रोप इसको पुल कर रही है उसको भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे. सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ TC विल बी मास ऑफ A प्लस होल मास ऑफ रोप आ जाएगा यहाँ पे एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद नेट एसिलरेशन. सो TC विल बी, एक तो 5 आ जाएगा और होल जो हमारे पास रोप है उसका मास है 2 kg के बराबर एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 1. तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 7 न्यूटन के बराबर. सो वी कैन से
it will be 7 Newton. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से जो TA की वैल्यू निकल के आ गई इट इज़ 5 न्यूटन, TV की वैल्यू 6 न्यूटन एंड TC इज 7 न्यूटन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.